नमस्कार, अमित टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को इतिहास में अथर्ववेद को बेहतरीन तरीके से बताएंगे, जो कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो यदि इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखेंगे और समझेंगे इस वीडियो में अथर्ववेद के बारे में। तो इसके पिछले वीडियो यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो कृपया देख लीजिए, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे अथर्ववेद। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, अथर्ववेद क्या है, तो ये सबसे बाद वाला वेद है। तो हमने वेद में बताए थे कि वेद 4 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से हैं? पहला होता है ऋग्वेद, दूसरे नंबर पर यजुर्वेद, और तीसरे नंबर पर सामवेद, और चतुर्थ नंबर पर यानी चौथे नंबर पर क्या है, तो वो है आपका अथर्ववेद है। ठीक है, तो याद रखना है कि सबसे बाद वाला वेद यानी सबसे अंतिम वाला वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद है। ठीक है, अब आगे जानेंगे कि अथर्ववेद के रचनाकार यानी रचयिता कौन है। तो याद रखना है अथर्व ऋषि के द्वारा अथर्ववेद की रचना की गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट जानेंगे अथर्ववेद में कुल मंत्रों की संख्या कितनी है। तो याद रखना 731। कितने हैं? 731। नेक्स्ट ये है कि अथर्ववेद में कुल पद कितने हैं। तो याद रखना है 6000 यानी 6000 है। ठीक है, नेक्स्ट अथर्ववेद यानी यह जो वेद ऐसा वेद है जो कि कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे इस तरह से कि कौन सा वेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है, तो आपको क्या आंसर देना? अथर्ववेद। ठीक है, नेक्स्ट है कि इस वेद में किसका विवरण दिया गया है, यानी कि मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है किसमें? तो अथर्ववेद में। ठीक है, नेक्स्ट है कि इस वेद में किसका विवरण मिलता है यानी दिया गया है। तो याद रखना है कि अथर्ववेद में मानव जीवन के सभी पक्षों जैसे गृह निर्माण, प्रेम विवाह, जादू टोना, तंत्र मंत्र, रोग निवारण, साप वशीकरण, राजा का चुनाव आदि का विवरण इस वेद में दिया गया है, अथर्ववेद में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट जानेंगे कि अथर्ववेद जो है वो गोपथ ब्राह्मण से संबंधित है। ठीक है, याद रखना गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है। तो याद रखना अथर्ववेद से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट जानेंगे कि अथर्ववेद में यानी इस वेद में सभा और समिति को क्या कहा गया? प्रजापति की 2 पुत्रियां कही गई है। तो याद रखना है सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कही गई है। किस वेद में? तो अथर्ववेद में कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट जानेंगे कि अथर्ववेद की शाखाएं कितनी है। तो 2 याद रखना है, तो वो है शौनक और पेपलाद। कौन सा है? शौनक और पेपलाद। तो ये शौनक और पेपलाद क्या है? तो ये अथर्ववेद की शाखाएं हैं। तो बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद।